Hello guys, once again welcome back to my channel and today we are going to discuss exercise 2.2 NCERT Math class 10th। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम अब ईच एंड एवरी टॉपिक एंड चैप्टर्स डिस्कस करेंगे क्लास में और एक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमें जीरोज निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। 4 जीरोज इक्वल टू 0, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 4 जीरोज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करने के लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखा है। जीरोज भी निकालना और फैक्टराइज भी करना दोनों साथ में ही है, क्योंकि अगर हम फैक्टराइज कर लेंगे तो वहाँ से जीरोज भी निकल जाएगा। तो मैं अभी आई बटन में लिंक दे दूंगा। अगर आप नहीं देखा है, आपने अब तक वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लें, फिर उसके बाद ये वाली वीडियो देखना, फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए फैक्टराइज करते हैं। तरीका क्या होता था, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई हम करते हैं 8 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। अब 8 का हमें देखना है किस किस के टेबल में आता है। ये तो 1 की टेबल में आएगा 8 टाइम्स में, 2 की टेबल में आ जाएगा 4 टाइम्स में, एंड बस यही है। 8 के जो फैक्टर होंगे 1 होगा, 8 होगा, 2 होगा एंड 4 होगा। या तो ये वाला बॉक्स हमें सिलेक्ट कर लेना है या फिर ये बॉक्स सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें, फिर जाकर के आपको समझ में आ जाएगा। तो 8, अब इन दोनों में से हमें कोई एक बॉक्स सेलेक्ट करने, जिनको प्लस या माइनस करने पे ये मिडिल वाला टर्म आ जाना चाहिए। तो क्लियर दिख गया हमें, यही तो होगा जिसको हम अगर माइनस कर देंगे, 4 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। तो ये वाला बॉक्स ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और जो फर्स्ट साइन है वही साइन देना है हमें। 4 है तो 4, एंड उसके बाद इसमें हम एक्स लगा के लेंगे। अच्छा, ये 4 एंड 2 को हमें क्या करना है, प्लस या माइनस, तो डेफिनेटली -4 में से 2 को माइनस करेंगे जब भी तो ये 2 आएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ माइनस है और हमें माइनस करना है, तो यहाँ पे क्या लेना होगा, प्लस, जब भी तो होगा माइनस प्लस माइनस, एंड उसके बाद 2 है तो ये 2x, माइनस प्लस माइनस, 4x में से 2x गया 2x, तो माइनस का 2x, एंड -8 है तो 8 इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म एंड कांस्टेंट टर्म को एज इट इज हमें लिखना है, सिर्फ मिडिल वाले टर्म को क्या करना है, स्प्लिट कर देना है बाय मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। तो अब यहाँ से कॉमन कर लो, तो x माइनस 4 हो जाएगा एंड प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर एक कॉमन कर लेते हैं x माइनस 4 कॉमन कर लो, तो यहाँ मिल जाएगा x प्लस 2। इज इट क्लियर। अब देखो इक्वल टू 0, नाउ इधर क्या हो जाएगा, इधर x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। These are the zeros of this polynomial। अब हमें क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई कराना है। तो वो रिलेशन भी मैं डिराइव कर चुका हूँ। क्या रिलेशन होता है, तो यही होता है। हाँ, अब यहाँ पे भी यहीं पे मेंशन कर लेते हैं, लेट अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल टू माइनस का 2। अल्फा को 4 और हमने बीटा को क्या कर दिया, -2 मान लिया, क्योंकि हमें पता है जीरोज 2 होते हैं, तो फर्स्ट को अल्फा एंड सेकेंड को बीटा। अब हमें पता है, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो इसका LHS ले लो, नहीं तो यहीं पे डायरेक्ट इसी में वेरीफाई करा देते। तो देखो अल्फा इक्वल टू क्या है, अल्फा है 4, तो 4 एंड प्लस बीटा क्या है हमारा माइनस का 2, तो -2 इक्वल टू माइनस बी क्या होता था, x की कोफिशिएंट। हमें इसको कंपेयर करना है, ये जो है इसको कंपेयर करना है किससे, इस वाले से, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखो x का कोफिशिएंट है b, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -2, तो यहाँ पे आपको लेना होगा क्या -2, एंड अपॉन a क्या है एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या है 1, तो ये आ गया 1। तो यहाँ 4 है तो 4 प्लस माइनस -2 इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 एंड अपॉन 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, तो 4 - 2 इक्वल टू 2। एक तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। ऐसे दूसरा रिलेशन अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a। तो अल्फा हम किसको कह रहे हैं 4 इंटू बीटा किसको कह रहे हैं -2 को, इक्वल टू c। तो c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, तो -8
एंड डिवाइडेड बाई 1, तो क्या हो जाएगा 4 2 8 -8 इक्वल टू -8, दोनों तरफ आ गया, ये भी हो गया हमारा वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, और यहाँ भी हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत क्विकली करेंगे क्योंकि हमें फैक्टराइज वगैरह करना आता है। तो चलिए अब हम जो सॉल्यूशन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 का करेंगे, फर्स्ट पार्ट का ही जो क्वेश्चन 2 है वो। तो इसमें दिया हुआ है, डायरेक्ट करते हैं अब यहाँ से 4 zeros 4s स्क्वायर माइनस 4s एंड प्लस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे। अब फाइनल यहाँ से देखो ये जो है ना, इसको फैक्टराइज मिडिल स्प्लिटिंग टर्म भी कर सकते हो, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे जा रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, 2s a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह पे क्या है, ये 2s इंटू बी की जगह पे तो 1 ही होगा, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो फाइनल देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी 2s माइनस 1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसको 2 बार ब्रेक कर दो, पावर 2 टाइम्स है ना, तो 2 टाइम्स 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से निकाल लो क्या हो जाएगा, इधर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से s अगर निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और यहाँ से भी s निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, फाइनल ये चीज़ें आ गए। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करने, तो फिर से वही कह लेंगे इसको, लेट से इट अल्फ़ा एंड लेट से इट बीटा। तो नाउ वी नो दैट, फिर से वही चीज़ें लिखेंगे, वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ इक्वल टू माइनस है तो माइनस बी। फिर से इसको मैं कंपेयर करना, बी क्या होता था, एक्स की कोफिशिएंट, लेकिन यहाँ जो इक्वेशन है एस के टर्म में है, तो ये एस की इसकी कोफिशिएंट हो जाएगा, एस का -4 है तो -4 एंड डिवाइडेड बाई ए। तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट होता था, तो यहाँ पे हम एस स्क्वायर की कोफिशिएंट देखेंगे, 4 है तो 4। अब यहाँ देखो हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा, कंप्लीट यानी 1 इक्वल टू 4/4 माइनस माइनस तो प्लस, तो ये क्या गया 1 हो गया, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। दूसरा जो होता है वो प्रोडक्ट का होता है, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या कहते हैं, C/A। तो हाफ इंटू हाफ, हाफ इंटू हाफ इक्वल टू C, कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 1 एंड अपॉन S4, तो ये हो गया 4। अब मल्टीप्लाई कर दो तो 1/1 इंटू 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 1/4, और इट इज़ ऑल्सो वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ये हो गया। अब हम फटाफट देखते हैं सारे इसके पार्ट्स। तो चलो अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। देखो थर्ड पार्ट में जो है ना, ये थोड़ा सा टर्म्स को आगे पीछे दे दिया है। जो स्टैंडर्ड पोलिनोमियल को, जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है पोलिनोमियल का, वो तो डिग्री के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो इसका जो ऑर्डर है देखो 2 है, 2 के बाद यहाँ 1 आना चाहिए, फिर ये कांस्टेंट टर्म होता है, ऐसे होता है ना, मतलब इस फॉर्म का होता है ax² प्लस bx एंड प्लस c, बट इसमें जो दे दिया है ये कांस्टेंट टर्म को पहले, तो कोई इशू नहीं है, इसको बाद में कर लेते हैं। और 4 zeros इक्वल टू डायरेक्ट कर लेते हैं, 4 zeros 6x² माइनस 7x एंड -3 इक्वल टू 0 कर लिया। ठीक है, अरेंज कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब वही फैक्टराइज करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई इस बार हम मिडिल टर्म लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इस बार ये फॉर्मूले पे नहीं जा रहा है। फॉर्मूले पे नहीं जाएगा तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, और अगर फॉर्मूले पे जाएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेना है। आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लें जो आई बटन में दिया गया है, उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फैक्टराइजेशन वाला। तो यहाँ पे 6 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 18। अब 18 के फैक्टर देख लो कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो ये होता है 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6 एंड बस सारे हो गए, सारे फैक्टर से लिख लिया अब हमने। अब यही बॉक्स होगा, कोई भी एक बॉक्स जिसको प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाता होगा, मिडिल टर्म आ जाता होगा। यहाँ 7 है ना, तो किसको प्लस या माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। इन दोनों को ना प्लस ना माइनस करने पे आएगा, ना इन दोनों को प्लस माइनस, तो यही तो है 2 और 9, तो बस ले लेते हैं। तो 6x² है तो 6² जो साइन होगा वही साइन देंगे। इनमें से बड़ा नंबर ले लेते हैं हम, 9 है तो 9x
x लगा के लेंगे। अच्छा, इन दोनों को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस कैसे करते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे हमें क्या लेना होगा, प्लस, जब भी तो होगा माइनस प्लस माइनस। अच्छा, अगर हमने बाय द वे गलती से माइनस ले लिया तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 है तो 2x, तो 9 और 2 11x हो जाएगा, जबकि यहाँ 7x है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, प्लस। उसके बाद -3 = 0। अब यहाँ से कॉमन कर लो, 3 की टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है, और x है तो x, तो कॉमन कर लेंगे 2, तो 3 एक x भी बच जाएगा, एंड -3 3 = 9, x तो बाहर ही आ गया, प्लस देखो 2x - 3 एंड 2x - 3 अगेन यहीं पे है 1, तो 1 कॉमन कर लो यहाँ से, 2x - 3। अब आप कहोगे सर ये 1 कहाँ से आ गया, तो सिंपल सी बात है, 2 एंड 3 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में ही तो आएगा, और किसी की टेबल में नहीं आ रहा है, इसलिए हमने 1 कॉमन कर लिया। अब यहाँ से 2x - 3 कॉमन कर लो, 2x - 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x + 1 = 0। जब हम जीरोज निकालेंगे यहाँ से तो ये क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा और -1/3 आ जाएगा। इसको हम अल्फ़ा कह लेते हैं और इसको बीटा कह लेते हैं, और फिर से वही क्या करेंगे, रिलेशन वेरीफाई करा देंगे। तो ये चीज़ अब आप कर सकते हो, तो इन चीज़ों को अब मैं नहीं कर रहा, आप कर लो, मैं सिर्फ फैक्टराइज कर देता हूँ, ठीक है। तो चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बस 4 में क्या है, जीरोज निकालना, हमने 0 के इक्वल कर दिया। अब यहाँ से क्या करो, 4u कॉमन कर लो, क्योंकि 4 यहाँ भी है, 4 की टेबल में ये भी आ जाएगा, तो एक u बच गया, एंड प्लस 4 2 = 8, एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। अब माइंड में आएगा कि सर यहाँ पे आप मिडिल टर्म में स्प्लिट नहीं कर रहे या फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ही टर्म दिया हुआ है, इसलिए हम नहीं लगा रहे हैं, ये सीधा सीधा कॉमन होके आ रहा है, ईजी हो रहा है काफ़ी ये। अब इधर क्या हो जाएगा, इधर 4u = 0 होगा और u + 2 = क्या होगा, 0 होगा। जो भी प्रोडक्ट में होता है ना इक्वल टू 0 होता है, सबको हम 0 की इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से u = क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ से u क्या आ जाएगा, -2। अब इसको आप अल्फ़ा कह लो और इसको बीटा, एंड फिर वो रिलेशन जो होता है वो वेरीफाई करा लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 हो गया। 5th देख लेते हैं। तो 5th में है ऐसे कुछ t² - 15। अच्छा, फिर माइंड में आएगा सर यहाँ पे c क्या होगा, तो देखो c वाला कोई भी टर्म नहीं है, जब हम इसको लिखेंगे ऐसे तो क्या लिख सकते हैं, 4u² + 8u एंड प्लस का 0 = 0, ये नॉट इक्वल टू 0, सिर्फ पोलिनोमियल को अगर लिखना है तो ऐसे लिख लेंगे। तो जो कांस्टेंट टर्म होगा यहाँ पे वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो t² - 15 = अब इसको क्या कर देंगे, 0। अब इसको ऐसे बना लो, t का स्क्वायर माइनस √15 करेंगे, इसका a² = 0, तो a² - b² हो जाएगा। अब a + b × a - b, तो a + √15 × a - √15 = क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से अब t निकाल लो, तो t = इधर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का √15 और t = यहाँ क्या हो जाएगा, √15। तो बस अब हमें रिलेशन वेरीफाई करा लेना है, तो चलो मैं इसको करा देता हूँ। इसको हम अल्फ़ा कह लेते हैं और इसको बीटा। तो अल्फ़ा + बीटा = क्या होता है, -b/a। तो देखो अल्फ़ा + बीटा यानी कि √15 एंड प्लस -√15, ओ सॉरी ये तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसको तो प्लस ही रखो, एंड ये माइनस, तो फाइनल का क्या आ जाएगा, ये माइनस है तो -b। अब देखो यहाँ पे b क्या होता था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, t² अगर लिखना चाहेंगे, हाँ यहाँ पे t² -0t एंड -15। क्यों, क्योंकि इसमें जो मिडिल वाला टर्म होता है जिसके डिग्री 1 होते वो है ही नहीं, तो हमने 0t कर लिया। तो b क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 एंड डिवाइडेड बाई a कितना है 1, तो 1। अब जैसे डिवाइड करेंगे तो देखो -√15 एंड प्लस का √15 क्या हो गया, कैंसिल, तो 0 = क्या आ गया, 0 हो गया। ये ऐसे ही वो प्रोडक्ट वाला भी आप कर लेना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्लियर कह रहा है कि हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने हैं, जिनमें कह रहा है ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। मतलब जो फर्स्ट वाला दिया हुआ है ये सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, और ये जो सेकंड नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। तब हमें पोलिनोमियल बताना है कि क्या होगा पोलिनोमियल। तो सिंपल है, इसके लिए मैंने फॉर्मूला ही बता दिया था, और वो फार्मूला कैसा आया था ये सब कुछ पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो वो क्या होता था, वो होता था a × x² - अल्फ़ा + बीटा × x
एंड प्लस अल्फा बीटा, यही होता था। यानी हमें सम ऑफ जीरोज रखना है एंड फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रखना है। तो बस रख देते हैं, ए है तो ए, और ए की जगह कोई नंबर हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज। देखो ये जीरोज है, जीरोज का क्या होगा, सम। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जीरोज का सम दिया हुआ है फर्स्ट वाला, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, और एक्स है तो एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है, माइनस का 1 तो -1। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो क्या आ गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x एंड प्लस माइनस माइनस का 1। अब मैंने बता दिया था वहाँ पे कि ये जो a होता है ये क्या होता है, कोई एक नंबर होता है। और कैसा नंबर होगा, हम कोई सा भी नंबर रख सकते हैं। लेकिन अगर फ्रैक्शन का चक्कर आ जाए, जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया है, तो हम वही रखेंगे, ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे फ्रैक्शन कंप्लीट खत्म हो जाए। तो यहाँ पे देखो, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, a की जगह 4 रख लेते हैं, तो सारा क्या होगा, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो 4 से क्या करो, सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनल क्या आ जाएगा, ये 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल होकर ये आ जाएगा 1x, तो सिंपल लिखेंगे x एंड माइनस 4 1 जा 4, आंसर सिंपल है। a की वैल्यू हो गया यहाँ पे। ऐसे चलो अब दूसरा कर लेते हैं। ये सॉल्यूशन था हमारा 1, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी क्लियर कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा आप पहले ऐसे लिख लो। अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या देख रखा है, 2 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3। बस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लगा लेंगे, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा। तो a है तो a, अब यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या है √2, और x है तो x एंड प्लस अल्फा बीटा 1/3, ये हो गया। अब फिर से देखो माइंड में आ गया होगा कि अब a की जगह हम क्या रखेंगे 3, ताकि सारा टर्म कैंसिल हो जाए। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एंड 3 की √2 हो जाएगा ये x एंड प्लस 1/3, हो गया ये हमारा आंसर। ओ सॉरी, 3 से तो 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा +1, हो गया। यही हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी कर ही लेते हैं, सॉल्यूशन 3। तो थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है 0 एंड 5, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या है 0 एंड अल्फा बीटा जो है वो क्या है 5 है। तो बस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा। a है तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 0, तो 0x हो गया, एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा 5 है तो 5। तो देखो a इंटू एक्स स्क्वायर, अब जो टर्म 0 है ना उसको हटा दो, प्लस का 5 है तो ये प्लस का 5। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, अब a की जगह हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं 2 3 4 5 6 1 एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 नहीं हो सकता। a जो होता है वो कभी भी 0 नहीं होता है। ये जो फॉर्म होता है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी, इसमें a क्या होता है नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम a की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। तो फाइनल अब यहाँ पे 1 रख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस का ये क्या जाएगा 5, 2 भी रख सकते 3 भी रख सकते, लेकिन सिंपली 1 रख दो, जब फ्रैक्शन का चक्कर ना हो तो 1 रख देंगे, ये हो गया। चलो अब हम बाकी के बचे हुए पार्ट्स भी करेंगे अभी। चलिए तो अब सॉल्यूशन 5th करेंगे इसका। 5th में क्या है, ये दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दे रखा है -1/4, एंड अल्फा बीटा जो दे रखा है वो दे रखा है 1/4। बस फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही होता है। तो a इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा -1/4 है तो -1/4 इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा क्या है 1/4, हो गया। अब देखो a सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स एंड प्लस 1/4। अब यहाँ a की वैल्यू क्या होगा खुद सोचो, तो डेफिनेटली 4 रखेंगे, क्योंकि 4 से सारे टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल होकर ये x आ जाएगा एंड प्लस 1, आंसर। अब ये बाकी के सेकेंड एंड थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, तो आप खुद कर लेना ये चीज़ें।